सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने पर क्या कह गए भाजपा नेता सूर्यभान सिंह। अभी हाल ही में सम्राट चौधरी जी सरयू नदी में जाकर अपना पगड़ी उतारे हैं। उनका मानना था कि जब तक नीतीश कुमार को हम हटाएंगे नहीं, पगड़ी उतारेंगे नहीं। अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा सवाल किया है। मैं जितना समझ पाऊंगा उतना बोलने का प्रयास करूंगा और अपने विचार बुद्धि से, विवेक से। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको केंद्र की पार्टी ने, हमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया। बखूबी से उसको निभाते हुए उन्होंने आरजेडी के महागठबंधन के सरकार को पदच्युत करने के लिए संकल्प लिया कि नीतीश जी आरजेडी के साथ उस वक्त सरकार में थे, मैं उनको पद से उतरवा दूंगा। वो उनकी संकल्प उसी दिन जब पूरी हो गई, संकल्प पूरा किए। हठ है और उनकी जिद के सामने नहीं टिकता कोई, ये सही बात है। उन्होंने जिद किया और जनता बिहार प्रदेश में सबको लेके महागठबंधन की सरकार गिर गई और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी पद से त्याग दिए ना। ये तो आप देखें, तो संकल्प तो उस दिन पूरा हो गया था। उसके बाद वो एनडीए के साथ गठबंधन में आ गए। तो एनडीए के गठबंधन में आने के बाद तो राजनीतिक में सब कुछ संभव होता है। कभी भी माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय सम्राट चौधरी जी अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपने बड़ा नेता बनने के लिए कभी नहीं ये संकल्प तो नहीं लिया। नीतीश जी को महागठबंधन की सरकार से उतार देने के लिए संकल्प था। वो संकल्प पूरा हुआ, जिसको जाके अयोध्या श्री राम लला के चरणों में अपने पगड़ी को समर्पित किए और मुंडन करा के सरयू में स्नान किए। संकल्प नीतीश कुमार के लिए था, गठबंधन के लिए था, मतलब आपका कहने का मतलब नहीं, नीतीश कुमार भी पद त्याग दिए कि नहीं? नीतीश कुमार जी के लिए भी था कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से हटा दूंगा, तो हटे ना। जब महागठबंधन से गठबंधन टूटा तो उनको तो त्याग पत्र देना पड़ा मुख्यमंत्री का। फिर दूसरे एनडीए में शामिल होने पर फिर नए से मुख्यमंत्री का शपथ लिए, जिसमें आदरणीय सम्राट चौधरी जी का सहभागिता रहा। वो भी डिप्टी सीएम हैं, नई सरकार बनी, उस चीज़ का संकल्प पूरा हुआ। अभी जिस प्रकार से बातें चल रही है कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी जी का जिद तोड़ दिया है नीतीश कुमार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उनका जिद था महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने हुए व्यक्ति को हटा देना। महागठबंधन के सहयोग से बना हुआ मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी को पदच्युत किए उस समय, और अपने सहभागिता से मिल रहा है। हमारे सहभागिता के साथ उनके हैं, हमारी गठबंधन के साथ है वो। उसमें आदरणीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं। अभी शुरुआती दौर में देखा जाता, राहुल गांधी जैसे लोकसभा में भाषण दे रहे थे और हिंदू को जिस प्रकार से हिंसक बताया उन्होंने, क्या कहना? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। स्वयं हिंदू बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पोता हैं। इस नाते हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म के प्रति कोई नहीं, व्यक्ति विशेष लोग गलत हिंसक हो सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन हिंदू धार्मिक लोग हिंसक है ऐसा नहीं। हिंदू से मानवता, हिंदू ही एक धर्म है, या सनातन ऐसा एक धर्म है कि विश्व के कल्याण का, आपकी सत्यनारायण की कथा में जाते हो तो विश्व के कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, ये सारे विश्व के कल्याण की जयकारा लगाते हैं। नारा भी इनके हिंदू के पास रहती है। इनकी मैं बुरी सब निंदा करता हूँ इन सबों को, बातों को। इस तरह की बात नहीं उन्हें बोलना चाहिए किसी भी धर्म के प्रति। हिंदू तो हिंदू है। वो अभी भी अपने बातों को लेकर अड़े हुए हैं। दोबारा जब उनसे पूछा गया माफ़ी के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा वो सही कहा है। तो क्या लगता है उनके समर्थन में भी काफ़ी लोग हैं? नहीं, काफ़ी लोगों के लिए बात नहीं है, वो उनकी अपने विचार की बात है। हमारी विचार जो मैंने आपको कहा, ये मेरी विचार है, किसी दलगत नीति के सिद्धांत तो नहीं। अपने विचार से हमने कहा कि हिंदू हो या सभी सिख हो या किसी भी धर्म का जैन हो, किसी भी धर्म का आलोचक नहीं बनने चाहिए। धर्म के लोगों को जो जैसा पसंद पड़ा, जो पंथ है, बाकी तो पंथ है, सनातनी एक धर्म है, तो बाकी पंथ के अनुसार अपने अपने कार्य पद्धति पर आगे बढ़ने, उसको लेके चल भी रहे हैं, उसके रूप में रहते हैं। तो इनका अपने आप में सोचने का ऐसा सोचे नहीं कि मैंने क्या बोल दिया। होता है कि मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया, तुरंत क्षमा प्रार्थी हो जाना चाहिए कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुँह से निकल गया। तो ऐसी बात नहीं है उनका, उनके लिए तो निंदा करने की बात है। अभी तुरंत आने वाला है कुछ सालों भर के अंदर की विधानसभा चुनाव है बिहार में।
क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार से चुनाव अभी होगा लोकसभा के? लोकसभा चुनाव में आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मिल के 1962 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये सब भारत की जनता का देन है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद कोई नहीं बना था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस बार हम लोगों ने देश जीता है। अब विधानसभा में बिहार जीतेंगे और भी राज्यों में भी चुनाव होने वाला, झारखंड है, महाराष्ट्र है, जैसा सभी राज्य में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में तो ज़रूर बनेगा। ऐसा अभी भी सरकार है बिहार में बीजेपी की, अब बीजेपी की सरकार बनेगी, बड़ी जीत होगी। सीट लोकसभा में जिस प्रकार से कम आया है, तो लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलतियाँ की। तो क्या लगता है, गलतियाँ विधानसभा में सुधारी जाएगी या फिर गलती रहेगी? हर दिन समीक्षा होते रहती है, किन कारणों से हारे हैं, किन कारणों से जीते हैं। जीतने के लिए कई कारण बनते हैं, हारने के लिए भी कई कारण बनते हैं। कोई कई कारण होंगे तो उस नाते हारी हुई सीटों पर समीक्षा होगी। और जैसे मैं भोजपुर का 7 विधानसभा जीतने के लिए, अभी तो तरारी चुनाव होने वाला है, ये आप देखेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन बड़ी जीत हासिल करी, बड़ी, तो यही आपका टेलर है। भोजपुर लोकसभा चुनाव में आपका नाम आ रहा था चुनाव लड़ने को लेकर, अभी चुनाव तो आप नहीं लड़े, विधानसभा की बारी है सर, क्या लग रहा है, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ जो काम देती है वो करने का प्रयास करता हूँ, अपने बुद्धि विवेक के साथ भी करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी समाज में, पूरे भोजपुर में मैं कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते रहता हूँ। और आशा रहती है, जनता का भी विचार है कि टिकट मिले और मेरे जैसे लोग आए। अगर जनता चाहेगी, पार्टी टिकट देगी तो उससे चुनाव लड़ूंगा। कौन से क्षेत्र का इच्छा है चुनाव लड़ना आप ज़्यादा पसंद करेंगे? जहाँ का मैं हूँ और जहाँ से भी पार्टी के सिपाही पार्टी के जहाँ भी लगा देता है, लोग लड़ जाता है। तो जो पार्टी इतनी सोचती है कि किसको कहाँ लड़ाना चाहिए, पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हूँ। जनसभा काफ़ी अपने किया हुआ है, लोगों का सहायता भी किया हुआ है, बढ़ारा में काफ़ी, यहीं से ज़्यादा सोचे हैं? पहले मैंने आपको बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पूरे ज़िले में कहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम है, विवाह शादी है, या सामाजिक काम है, या सहयोग है, कोरोना काल का बात है। कोरोना काल में भी सभी जिला में कुछ ना कुछ किया था। गुजरात के लोग भी, हमारे यहाँ बिहार के लोग गए थे तो उनको भी मदद करना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली में है, उनको फंसने का करने का है। तो मानवता तो किसी एक क्षेत्र के लिए और किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती, सर्व जाति सर्व धर्म और सब क्षेत्रों के लिए होती है। तो मानवताओं का काम था। वैसा सहायता या कुछ आप जैसे जान रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो तो एक मानवता का प्रतीक है, प्रभु भोलेनाथ की कृपा से होती है, बाबा की असीम कृपा रहती है, वो कर पाते हैं। हम लोग तो एक माध्यम बन जाते हैं। ये सौभाग्य प्रभु का कि माध्यम बनाए सेवा काम। और जब तक भारतीय जनता पार्टी एक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र हित में सोचती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं में से बताऊँ, उनके नब्ज में, उनके रग रग में सेवा ही लिखा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आप कोरोना काल के विशेष बता दो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर रोडों पर कोरोना में सब सोए हुए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे जीटी रोड हो, चाहे छोटे रोड हो, या घर घर खाना पहुंचाना हो या राशन पहुंचाना हो, सभी कार्यकर्ता ने अपने जितनी शक्ति थी उतने बेचारा सेवा किया। तो सेवा को भारतीय जनता पार्टी अहमियत देती है और सेवा ही राजनीति समझ के वो काम करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में बड़ी संख्या में उभर के आएगी और 2010 का रिकॉर्ड टूटना है।